विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, संविधान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। संशोधन की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक तो लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में कोई भी अंतर नहीं होता है। जिस प्रक्रिया से संविधान में संशोधन होता है उसी सामान्य विधायी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी हो जाता है। ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है, लेकिन अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में अंतर किया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के लिए एक भिन्न विधायी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान कहलाता है। चूँकि अमेरिका में जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, इस दृष्टि से ज़रूरी भी था कि वहाँ पर कठोर संविधान को अपनाया जाए। और व्यवहार में भी हम कह सकते हैं वहाँ पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इसीलिए लगभग 200 वर्षों के इतिहास में अमेरिका में अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं, और इन 27 संशोधनों में भी जो प्रथम 10 संशोधन है वो संविधान निर्माण के तुरंत बाद किए गए थे, क्योंकि इनका संबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों से था। क्योंकि आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में संविधान निर्माण के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया था, वह सम्मेलन जो है वो दो भागों में बट गया था। एक तो संघीय संविधान का समर्थक गुट और दूसरा संघीय सरकार के विरोधी गुट। जो संघ सरकार के विरोधी लोग थे उनका ये मानना था, उन्होंने अपने मत के पक्ष में ये कहा था कि इसमें जो है नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए वो इस संविधान को ना तो स्वीकार करना चाहते हैं, ना ही इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। अंत में काफ़ी विचार विमर्श के बाद संघवाद समर्थकों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि संविधान निर्माण के बाद जैसे ही नई सरकार गठित होती है उसके द्वारा सबसे पहला कार्य नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था संविधान में संशोधन करके की जाएगी। उसी वादे के तहत प्रथम 10 संविधान जो हैं वो नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए किए गए, अर्थात नागरिकों के अधिकार पत्र की इसके द्वारा व्यवस्था की गई। अब देखिए, संविधान की 5वीं धारा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई, और साथ ही साथ जो है संविधान की जो प्रथम धारा है उसकी प्रथम धारा की 9वीं उपधारा में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी संविधान में ऐसा संशोधन नहीं लाया जा सकता है कि जिसके द्वारा किसी राज्य को सीनेट में प्राप्त उसके प्रतिनिधित्व व उसके मताधिकार के अधिकार से उसे वंचित किया जाए। अर्थात कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं लाया जा सकता है जिसके द्वारा किसी भी राज्य को सीनेट में जो उसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और उसे मताधिकार की जो व्यवस्था है या मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है उसमें परिवर्तन उस राज्य की सीनेट के बिना नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहला चरण है संविधान संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा है संशोधन का अनुसमर्थन। संविधान संशोधन, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रस्तावना। संविधान में संशोधन का सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव लाने के 2 तरीके संविधान में बताए गए हैं। पहला तो तरीका है कि कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को ला सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ये 2/3 बहुमत जो है संशोधन पर मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका बहुमत होगा, न कि समस्त सदस्यों का बहुमत होगा। तो इस प्रकार से प्रस्ताव संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अमेरिकी संघ के कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभाएं अमेरिका की कांग्रेस अर्थात संसद से संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए प्रार्थना करें और उनकी प्रार्थना पर जो है कांग्रेस एक सम्मेलन बुलाएगी और सम्मेलन के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाएगा। अब दूसरा चरण आता है संशोधन की पुष्टि। संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि है। संविधान में संशोधन की पुष्टि का प्रस्ताव 2 तरीके से पारित माना जाएगा। ये भी इसकी अनुसमर्थन भी 2 तरीके से किया जाएगा। पहला तो ये है कि अमेरिकी संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल जो हैं वो इसकी पुष्टि कर दें। यानी कि अमेरिकी संघ के 3/4 राज्य उसकी पुष्टि कर दें तो जो है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित माना जाएगा या उसकी पुष्टि मानी जाएगी। दूसरा है कि जो राज्यों के सम्मेलन बुलाए जाएंगे, दूसरा तरीका जो प्रस्ताव का था संविधान संशोधन में प्रस्ताव का जो दूसरा तरीका था, तो उस तरीके के आधार पर यदि कोई संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी पुष्टि के लिए भी वही व्यवस्था है कि जो सम्मेलन बुलाया गया है तो उस सम्मेलन में 3/4 उस सम्मेलन में भी जो है उस सम्मेलन में जो है 3/4 राज्यों के सम्मेलनों के द्वारा उस संशोधन की पुष्टि की जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी विधि के द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कौन सी विधि काम में लाई जाएगी इसका प्रस्ताव उसका निर्णय जो है वो अमेरिका की संसद या कांग्रेस करती है। अब आता है कि अमेरिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। केवल 13वां संविधान संशोधन था जिसे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके अलावा वहाँ पर उसकी स्वीकृति के बिना ही संविधान में संशोधन हो जाता है। इसके बाद है कि संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर पुष्टि देने के बाद या संविधान संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बाद कोई भी राज्य उस स्वीकृति को वापस नहीं ले सकता है। हाँ, अगर किसी ने उस संशोधन को अस्वीकृत प्रदान की है तो वो राज्य से स्वीकृति जरूर प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ संविधान संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई अवधि राज्यों के लिए निश्चित नहीं की गई है कि वो कितनी अवधि में जो है इस प्रकार के संशोधन की पुष्टि की गई करेंगे। सिर्फ 18वें और 21वें संविधान संशोधन के लिए 7 वर्ष की अवधि रखी गई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य जो हैं वो अनिश्चित काल तक के लिए जो है संशोधन का प्रस्ताव डाले रखते हैं। संशोधन की पुष्टि का प्रस्ताव राज्यों के पास पड़ा रहता है और इस प्रकार से जो है कहते हैं कि 1924 में एक उदाहरण स्वरूप 1924 में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था, परंतु संशोधन का प्रस्ताव अभी भी न तो समाप्त हुआ है और न ही वो संविधान का एक अंग बन सा है। इसके बाद है कि जो 21वें संविधान संशोधन के अलावा सभी प्रस्ताव जितने भी संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए वो सारे के सारे कांग्रेस के द्वारा ही संशोधन का प्रस्ताव किया गया। सिर्फ 21वां संविधान संशोधन ऐसा था जो कि जिसके लिए अमेरिका के राज्यों ने कांग्रेस से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर जो है कांग्रेस ने सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में उस संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तावित
किया गया। और इसमें जो है अब इसकी आलोचना भी की जाती है। इसकी आलोचना पहली वही है, जैसा कि हमको भी लगता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसके कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि 1789 से लेकर 1980 तक कांग्रेस के सम्मुख 5000 से अधिक संविधान संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उनमें से केवल 27 संशोधन ही स्वीकृत हुए। अर्थात कहने का मतलब है कि अब तक अमेरिका के संविधान में जब से संविधान का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक मात्र 27 संशोधन ही पारित हो पाए हैं। तो 16वां संविधान संशोधन तो 42 बार प्रस्तावित किया गया और 43वीं बार वो जो है संविधान संशोधन बना या संविधान का अंग बन पाए। तो इस प्रकार से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक आपत्ति यह है कि देश की जनता को संविधान संशोधन में कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है, कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है और ये जो है प्रणाली संशोधन की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक कही जाती है। क्यों? संशोधन के प्रस्ताव को 35 सीनेटर जो है वो रोक सकते हैं या 13 राज्य जो हैं वो जिनकी जनसंख्या चाहे कितनी भी हो संशोधन के प्रस्ताव को समाप्त कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये बहुमत की प्रगति के विरुद्ध अल्पमत को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी एक आलोचना की जाती है। इसके बाद है कि राज्यों पर इसकी पुष्टि के संबंध में अभी अपन पढ़ चुके हैं कि राज्यों पर इसकी पुष्टि के संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वर्षों तक किसी संविधान संशोधन के भाग का निपटारा नहीं हो पाता है और इसीलिए इस दोष को अनुभव करते हुए कांग्रेस ने इसकी पुष्टि के लिए कई बार समय सीमा भी निर्धारित की है। जैसे 18वें, 20वें और 21वें संविधान संशोधन के लिए इनकी पुष्टि की सीमा 7 वर्ष रखी गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अमेरिका का संविधान न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अब अमेरिका में देखिए अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं और प्रथम 10 संशोधन जो है आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था से संबंधित हैं और इन संशोधनों के आधार पर ही राज्यों ने जो है संविधान को स्वीकार किया था या उसकी पुष्टि की थी। तो इसलिए ये 10 संशोधन भी संविधान का ही मूल अंग माने जाते हैं। अंतिम 27वां संशोधन जो है 7 मई 1992 को जो पारित हुआ उसका क्रियान्वयन किया गया। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत ही जटिल है।